नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। साथ ही आप देख रहे हैं बहुत सारी हार्वेस्टिंग। मुझे पता है हार्वेस्टिंग आप सभी को बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। ये मेहनत का जब परिणाम मिलता है यानी कि रिज़ल्ट अच्छा आए तो सभी को अच्छा लगता है। और आज तो छोटे वाले टमाटर भी बहुत सारे निकले हैं। इनकी बहुत अच्छी कड़ी बनती है या कि बेसन का है। यदि आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि इसकी रेसिपी बताइए तो मैं छोटे टमाटर की कड़ी बनाना भी आपको बताऊंगी। और आज के वीडियो का विषय है कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर और हार्वेस्टिंग। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पहला प्रश्न है कि कैसे पता चले कि बैंगन पक गया। तो ये 2 बैंगन मैंने दिखाए। जो फल हार्ड हो जाता है उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। सॉफ्ट सा नरम सा जो फल दिखता है वो क्लियर दिखता है कि ये अभी नाजुक है, तभी तोड़ लेना चाहिए। देर करने पर बैंगन में बीज हो जाते हैं और उसका स्वाद खत्म हो जाता है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाली हूँ। आप हार्वेस्टिंग देखते रहें और प्रश्नों के उत्तर सुनते रहें। मेरे एक व्यूअर फ्रेंड का प्रश्न आया था कि मेरे बताए अनुसार उन्होंने नीम ऑयल का स्प्रे किया और उनका कहना है कि सारे बैंगन के पत्ते झड़ गए। तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं ख़ास करके वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने बैंगन पर ही स्प्रे करके बताया था और अगले किसी वीडियो में मैं उसका पूरा अपडेट भी दिखाऊंगी कि वो बैंगन अब कैसा है। आज तक मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ कि नीम ऑयल स्प्रे किया हो और पत्ते झड़ गए हों। तो फिर उनके साथ क्या हुआ, तो क्या गलती हुई है, ये इसी पर मैं चर्चा करूंगी। और एक चीज़ की मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो पूरा देखें। क्योंकि मैं अगर प्रोसेस बता रही हूँ तो वीडियो के अंत में मैं सावधानियाँ भी बताती हूँ कि इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखना है। नीम ऑयल या कोई भी फंगीसाइड हो या कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो या तो बहुत ही मॉर्निंग हो या शाम को स्प्रे करें तो ये सबसे बेहतर समय है। हो सकता है आपने मॉर्निंग में कर दिया और बहुत तेज़ धूप निकल आई हो, तो कई बार ये होता है तेज़ धूप में वैसे ही पत्ते कुम्हलाते हैं। हो सकता है कि जो साबुन की क्वांटिटी मैंने बताई वो आपने बढ़ा दी हो, पानी कम हो, या आपने जैसे नया नीम ऑयल जब खरीदते हैं तो अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। कोई भी नई चीज़ होती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हो सकता है कि नीम ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा दी हो। इनमें से कुछ एक काम हुआ है। मैंने साथ में सावधानी के तौर पे ये स्पष्ट बताया था कि साबुन की मात्रा नहीं बढ़ाएं। जब भी हम साबुन मिलाते हैं उसका कारण होता है कि नीम ऑयल अच्छे से घुल जाए। मैं कई बार ये भी करती हूँ कि शाम को मैंने स्प्रे किया, रात भर में नीम ऑयल और साबुन और सोडा तीनों के मिक्सचर ने काम कर दिया। सुबह अगर मुझे ज़रा भी पत्ते लटके हुए दिखे या मुझे डाउट हुआ तो मैं एक बार साफ़ पानी से भी स्प्रे कर देती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा साबुन, एक्स्ट्रा दवा धुल जाए। और मुझे लगता है कि यदि ये पूरी तरह असर नहीं हुआ तो 2 दिन के गैप के बाद मैं फिर से स्प्रे करूंगी और फिर से धो दूंगी। ये एक कारगर तरीका है दवाई छिड़कने का। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, आप में से कोई भी अगर आप बिगिनर हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप पहले किसी एक पौधे पर छिड़क कर देखें, उसके परिणाम देखें, और यदि आप दूसरे दिन साफ पानी से उसको धो देते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कभी कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं है, आप अगर पत्ते सूख भी गए हैं या झड़ भी गए हैं तो पौधे में पत्ते दोबारा आ जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। और इससे आपने सीखा, ये गलतियाँ हो जाती हैं। अगला एक प्रश्न और मैं लेती हूँ कि ये प्रश्न बहुत आता है कि हमारी सब्जियाँ नहीं हो रही, आपकी तो बहुत होती हैं। और छोटी छोटी 3-4 परेशानियां आती हैं कि फ्रूट या तो झड़ जा रहा है, फूल झड़ रहे हैं, या फ्रूट की साइज छोटी हो रही है। तो मैं केवल ये बताऊंगी कि मैं अपने बगीचे में क्या क्या करती हूँ। वैसे मैं रोज़ एक वीडियो डालती हूँ और जो कर रही होती हूँ मैं सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। फिर भी मैं बताती हूँ कि कैसे सब्जियाँ अच्छी लेना चाहिए। तो यूँ तो इसकी शुरुआत तब से होती है जब से हम बीज लगाते हैं, मिट्टी बनाते हैं और पौधे की देखरेख करते हैं, उसकी ग्रोथ लेते हैं। सब मिला के ही हमको रिजल्ट मिलता है। आपको
मैं ये फिर से याद दिला देती हूँ कि मेरी जो फ्री गार्डनिंग क्लासेस की सीरीज में 14 वीडियो पड़े हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी टिप्स पता चल जाएंगी। लेकिन जैसे कि मैं आज क्या करने वाली हूँ, ये हार्वेस्टिंग हो गई। हर हार्वेस्टिंग के बाद मैं ताज़ी मिट्टी ऊपर से डालती हूँ, फ्रेश मिट्टी। वो मिट्टी ऐसी होती है जिसमें सब कुछ मिला हुआ होता है, जो मैं तैयार करके अपनी बोरी में रखती हूँ। मिट्टी कैसे तैयार करें इसके वीडियो मैंने समय समय पर डाले हैं, मेरी उस सीरीज में भी मिल जाएंगे। और एक तो मैंने कल ही डाला है और आगे भी मैं मिट्टी पर और वीडियो डालूंगी। तो तैयार करके मिट्टी आप रखें। आपने हार्वेस्टिंग की, एक फ्रूट देने में पौधे की सेहत जीर्ण शीर्ण हो जाती है, उसको फिर से ग्रोथ की ज़रूरत है, फिर से केयर की ज़रूरत है। आप ये विश्वास कीजिए, उसको एक लंबा गैप भी चाहिए। तुरंत लगातार, जैसे कि मिर्चियाँ हैं, ये नहीं हो सकता कि हम तोड़ते रहें वो फलती रहे, हम तोड़ते रहें, ये नहीं होगा। आपको उसकी अगर लगता है कोई ग्रोथ रुक गई है तो उतनी टहनी थोड़ी सी काटनी भी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कटिंग, पर आपको देख के समझ में आ जाएगा करते करते कि अगर ग्रोथ रुक रही है तो आप उसकी टहनी काट दीजिए। या आपने फ्रूटिंग ले ली है, जैसे मैं ये बेलों के फल तोड़ रही हूँ, इतने सारे फल तोड़े हैं, सारे बैगन के गमलों में मैं फिर से 2-2 मुट्ठी 4-4 मुट्ठी वो तैयार नई मिट्टी डालूंगी। नई मिट्टी में से घुल के नए पोषक तत्व जाएंगे, पौधे में फिर नई लीव्स आएंगी, थोड़ी ग्रोथ होगी। तो एक रेगुलर केयर है, अगर आप वो सही सही करेंगे तो आपको मेरी तरह ऐसी शानदार सब्जी मिलेगी। और मैं हर तीसरे दिन वीडियो डाल रही हूँ, और जो जिस दिन करती हूँ, अब मैं मिट्टी भी डालूंगी तो वो भी रिकॉर्ड करके बता दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ करते जाएं, सीखते जाएं, और उसके बाद कैसे नहीं रिजल्ट मिलता, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बस ये नोटिस करें कि आपसे कहाँ क्या गलती हुई है। अगली बार फिर से आप पूरी लगन से अगर काम करेंगे तो मुझे पक्का भरोसा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए बैंगन मैं इसलिए दिखा रही हूँ, 2 में से देखिए, एक में चमक है, एक थोड़ा हार्ड दिख रहा है। ये जो डार्क ग्रीन वाला है ये थोड़ा सा मैच्योर हो गया है ज़्यादा। तो उम्मीद है कि अब आपको मेरे समझ में आ गया होगा कि नीम ऑयल का स्प्रे कैसे करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक भी कर लें, शेयर तो कर ही लें, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।